जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। हम जिस मनुष्य पर विश्वास करते हैं वही हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, अवसर ढूंढकर उस प्रेम और विश्वास को जीता जाता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश कर लो वह कभी नहीं टूटते। बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। प्रेम का कोई रूप नहीं होता। जब कोई एहसास खुद से ज्यादा अच्छा लगे तो वह प्रेम है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित नहीं होता, दोनों में एक समान रहता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना, और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्द से नहीं। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी। मनुष्य की मानवता उसी समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। अगर भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वे उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर नम्र रहें, और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। अगर भगवान तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वे तुमसे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता। पाँव दिखते नहीं फिर भी हर संकट में दौड़ के आता है। हाथ भी दिखते नहीं लेकिन सर पर हाथ फिरता है। बस यूं समझो कि मेरे तो हर सुख दुख में मेरा कृष्ण राम भगवान काम आता है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। समाधान खोजते हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। कुछ बुद्धिमान तो होते हैं, परंतु धन के हाथ लगते ही उसमें अभिमान की आग बहुत तीव्रता से जलने लगती है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना अवश्य हो सकता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी किसी का अपमान ना करें, और हाँ, किसी को तुच्छ भी ना समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच कर रखा है। जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रियां सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ। सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत में ही हूँ। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। श्री कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वे किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर की बुराई को मारना चाहते थे। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है।
मछली जल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सबको देनी चाहिए। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है, उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करने लगते हैं। यहाँ सभी के जीवन में मुसीबतें जरूर हैं, लेकिन जो मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़े वही आज की महाभारत का अर्जुन है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। जब भी किसी इंसान के जीवन में दुख होता है तो वह उसी को लेकर अपना दुखड़ा रोने लगता है। गीता के अनुसार इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, इसमें हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। यदि गीता की इस बात को ठीक तरह से समझें तो इसका सार ये है कि यदि जीवन में दुख है तो वह हमेशा नहीं रहेगा। जीवन का यह कठिन समय भी सुख में जरूर बदलेगा। हमें बस हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य करते रहना होगा। लक्ष्य पर ध्यान करना जरूरी है, क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के पहलू हैं। गीता के अनुसार हमें अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। कई लोग जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सफलता ना मिलने पर अपना लक्ष्य बदल देते हैं। जीवन में ये ज़रूरी है कि हम अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसके लिए मेहनत करें। जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारी सफलता निश्चित है, क्योंकि कोई भी काम बिना मेहनत के नहीं हो सकता। कर्म है बहुत ज़रूरी। हम जब भी कोई काम करने का सोचते हैं तो हम पहले उसके परिणाम के विचार करते हैं। गीता के सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण श्लोक के अनुसार हमें हमेशा कोई भी काम करने से पहले उसके परिणाम पर विचार नहीं करना चाहिए। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो परिणाम पर फोकस करने के बजाय उस तक पहुंचने के प्लान पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सोचने से मति भ्रष्ट हो जाती है। सच की हमेशा जीत होती है। ये आपने कई बार सुना होगा कि सच हमेशा परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। यह वाक्य श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है। श्री कृष्ण ये कहते हैं कि हमें हमेशा सही काम करने चाहिए और पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। यदि आप सही काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको शुरुआत में सफलता ना मिले, लेकिन देर सवेर आपको सफलता जरूर मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर काम, हर परिस्थिति के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। यदि आपके जीवन में दुख है या आप असफल हो रहे हैं तो इसके पीछे भी जरूर ही कोई कारण होगा। आपको बस ये करना है कि अपनी सफलताओं से सीखकर आप अपने काम करने के तरीके को बदलें, तब आपको सफलता जरूर मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता को पहली बार अर्जुन ने सुना था। उसके बाद आज तक असंख्य लोग श्रीमद् भगवत गीता से सीख लेकर अपना जीवन सुधार चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। जब आप कृष्ण की पूजा नहीं कर पाए तो ये मत समझना समय नहीं मिला। सोचो, आज हमने ऐसा कौन सा काम किया
कि भगवान ने अपने सामने मौजूद होना पसंद नहीं किया। संदेह की सिहाई से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ संकेत नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। इस भौतिक संसार का यह नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होए कुछ काल तक रहती है, अंत में हो जाती है, चाहे वह शरीर हो या फल हो। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।